नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए फिर से स्वागत करता हूं इस बने आपके चैनल सीएमसी कैरियर पे। देखिए हमारा चर्चा का विषय क्या है। आज बहुत दिनों के बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन भी थे, लेकिन तमाम बातें को छोड़कर हम लोग यहां पर आज चर्चा करने के लिए आए हैं तो सिर्फ एक वजह के लिए, और वो है एसएससी जीडी। जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो जीडी का एग्जाम चल रहा है ना, और ये एग्जाम अभी चलते रहेगा, मार्च तक इसका एग्जाम होना है। और इसमें आपको देखिए आज का पेपर 22 फरवरी 2024 का जो पेपर हुआ उसका हम लोग यहाँ पर एनालिसिस देखेंगे। तमाम जीके जीएस, जीके और जीएस में जितने शिफ्टों में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एनालिसिस आप देखेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ बोल सकते हैं कि आपको मैं आंसर की उसका देने वाला हूं, और क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा वो तमाम बात इस वीडियो में मैं करते रहूंगा। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ ही। क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, आपको अगर आंसर पता होगा तो अच्छी बात है, और आंसर नहीं पता होगा तो देखिए एक खास बात क्या रही है इस जीडी के एग्जाम में। जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में आया, थर्ड शिफ्ट में आया, फोर्थ शिफ्ट में भी रेगुलर मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब अगर पहला शिफ्ट में ऐसा पूछा गया है तो फिर आने वाले शिफ्टों में भी ऐसा पूछने को देखा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, और बोला है रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है। रुक्मणी देवी का संबंध आपसे पूछा गया था और बोला गया था किस नृत्य से है। तो ये जो नृत्य से संबंध रखती है वो है भरत नाट्यम। जी हाँ, भरत नाट्यम के नृत्य से संबंधित रुक्मणी देवी का संबंध है। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए 2021 के अनुसार, यानी जनगणना जो हुई थी 2021 के, सबसे कम लिंगानुपात किसका है। सबसे कम लिंगा अनुपात आपसे पूछा था किसका है, ये आपको बताना था। तो देखिए ऑप्शंस अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूं, तो ऑप्शंस यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस तो कंफर्म यहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके अनुसार ऑप्शन अगर कंफर्म नहीं दिया गया है तो देखिए ऑप्शंस कुछ यहाँ पर जो बच्चों के द्वारा, आप ही लोग के द्वारा बताया गया है। तो ऑप्शंस में था राजस्थान, फिर केरला, बिहार, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाइएगा ना तब तो आंसर आपका राजस्थान होगा। वही मैं अभी चेक कर रहा था कि ऑप्शंस भेजे हैं क्या, और अगर ऐसे जाइएगा ना तो ऐसे आपका आंसर होना चाहिए, ऐसे तो आपका आंसर होना चाहिए हरियाणा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखना था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग में हरियाणा नहीं दिया हुआ था, इसीलिए आप मार कर निकलिएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए हरित क्रांति के जनक यानी फादर जिनको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो पूछा गया था। कितने बार ये क्वेश्चन से रिपीटेड है और बताया गया है। लेकिन आपको लग रहा होगा छोटा सा प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट हुआ था। क्या था आप सभी को पता होगा, कौन है जनक? एम एस स्वामीनाथन। लेकिन इसमें क्या था ना, इस बार ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर भेजा है जो लोगों ने, वहां पर साफ साफ देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है। ऑप्शंस में क्या किया गया है ना, इनका पूरा नाम पूछ दिया गया ऑप्शंस में, और मैक्सिमम लोग पूरा नाम इनका नहीं जानते होंगे, इसीलिए कंफ्यूजन बन गया और बहुत लोग गलती कर आए होंगे। तो इनका जो पूरा नाम है ना, वो पूरा नाम देखिए इनका क्या है। तो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है मनकोम्बो। इतना बड़ा नाम है ना कि हमें भी देखना पड़ रहा है। मनकोम्बो स्वामाशियन, कुछ इस प्रकार से नाम है, मनकोम्बो स्वामाशियन स्वामीनाथन। तो ये इनका पूरा नाम पूछा गया था, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि कोई भी इनका पूरा नाम तो नहीं जानता है, शॉर्ट फॉर्म में मैक्सिमम लोग पढ़ा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे
खोज हुई थी? हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे खोज हुई थी? तो ये सभी को पता होगा, रावी नदी। जी हाँ, रावी नदी के किनारे खोज हुई थी। तो ये तमाम क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये तमाम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या पूछा गया था? देखिए, फीफा अंडर 17, ये अच्छा क्वेश्चंस, करंट से क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, करंट पूछा लेकिन 2023 का पूछा, अच्छी बात है। करंट पूछ रहा है तो देखिए, इसीलिए तारीफ की बात है कि देखिए बहुत पुराना करंट नहीं पूछ रहा है। इस बार उठाकर देखिएगा तो करंट लगभग आपका 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पहले का करंट पूछ रहा है, या आप बोल सकते हैं 1 साल तक का करंट पूछा जा रहा है। तो देखिए, फीफा अंडर 17 2013 कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था ना भैया, ये हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था, जिसको आप लोग टिक मारकर आए भी होंगे। नेक्स्ट, झंडा का अपमान, ये क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से पूछा गया था, और जब आप राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में होना चाहिए और हमेशा आता भी है। क्या बोला गया था? तो बोला गया था, झंडा का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन टाइपिंग मिस्टेक, उल्लंघन है। तो किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो सभी लोग जानते होंगे 51 का उल्लंघन अगर आप कीजिएगा तो मौलिक कर्तव्यों का, झंडा का अपमान कीजिएगा तो ये मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या था? रतन टाटा, सभी लोग इनका नाम जानते हैं, को उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है। तो किसके द्वारा? देखिए, किस राज्य द्वारा दिया गया था? ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन, क्योंकि बोला गया किस राज्य द्वारा दिया गया है। तो ये जो राज्य द्वारा दिया गया था वो दिया गया था महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य द्वारा ये पुरस्कार आपको दिया गया था, उद्योग रत्न पुरस्कार। ये तमाम सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप पेपर देख कर जाइएगा तो आपको पता चलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस आने के आसार हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और सेशन अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों और आने वाले जितने एग्जाम देने वाले हैं उनको तो शेयर करिएगा ही। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर आपका पेपर का लेवल की थोड़ा सा मैं चर्चा यहाँ पर अब कर ही देता हूँ। जब इतना क्वेश्चंस बता दिया, पेपर की लेवल की अगर बात की जाए तो पेपर का लेवल ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था। डिफिकल्ट लेवल आप नहीं कह सकते हैं और इजी लेवल भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इजी भी नहीं था। और तो इसकी बात कर रहे थे, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्ट नहीं है ना, तो आप बोल सकते हैं कि इजी है। तो क्या है सर? तो यही बात है ना, मॉडरेट लेवल आप इसको बोल सकते हैं। मॉडरेट मतलब ना तो एकदम बच्चा लेवल का और ना तो एकदम बड़ा लेवल का, यानी हाई लेवल का भी नहीं। यानी जीडी का जो पैटर्न होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, जीडी उस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। यानी जीडी का जो लेवल होना चाहिए एक्चुअली वही लेवल का पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक क्या है? तो कथक क्या है तो सभी को पता होगा, और इसमें ऑप्शंस दिए गए थे तमाम गीत, नृत्य। तो आप सभी को पता है कथक एक नृत्य है, डांस का फॉर्म है, डांसिंग फॉर्म है। क्या? तो एक कथक डांस का फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा, देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? ये प्रश्न पूछा था, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आप सभी को पता होना चाहिए साइमन कमीशन भारत में आगमन इनका कब होता है? 3 फरवरी के वक्त, और 1928 का वो साल चल रहा था। फिर आगे क्या? राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है, किस डांस से है? देखिए, डांस फॉर्म से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला है।
यानी कला एवं संस्कृति से। तो देखिए किससे संबंध है, तो ये जो संबंध रखते हैं वो है भारत नाट्यम, ये आप याद रखिएगा। फिर आते हैं फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो टोटल जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल के वो होते हैं 11। जी हाँ 11। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर, बहुत जगह रविशंकर या शंकर आप बोल सकते हैं, का संबंध किस वाद्य यंत्र, हम बोले ना कला से क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिला है, तो किस वाद्य यंत्र से संबंध है या किस वाद्य यंत्र से है, तो ये जो वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं वो है सितार वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गैस का ठोस में बदलना, ये साइंस की क्वेश्चन, गैस का ठोस में बदलना प्रक्रिया क्या कहलाती है। गैस का ठोस में बदलना, देखिए गैस की फॉर्म अगर सॉलिड में चेंज हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा था। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा था। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण। जी हाँ निक्षेपण का प्रक्रिया होता है। फिर देखिए अंजुम चोपड़ा नहीं होगा, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंध यानी अंजुम चोपड़ा का किस खेल से संबंधित रखती है, तो ये जो संबंध रखते हैं वो आपको पता होगा। जी हाँ क्रिकेट, लोकप्रिय, भारत का लोकप्रिय गेम क्या है, तो क्रिकेट से संबंध, अंजुम चोपड़ा क्रिकेट से संबंधित है। अब आते हैं हम कुछ ये अलग शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे, इसका क्या था, देखिए अलग शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, पहला क्या था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। 10वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया है, उद्देश्य। तो ये देखिए आप टैकल किससे कीजिएगा, कोई ऑप्शंस के थ्रू टैकल कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस हमको पता नहीं है तो हम कैसे बता दें ऑब्जेक्टिव, उसका फीचर्स यानी उद्देश्य आखिर क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था। लेकिन एक चीज तो जरूर था, अगर ऑप्शंस में अगर आपको दिखाई दिया होगा तो एक मेन उद्देश्य इनका क्या था, 8% जीडीपी इंक्रीजमेंट का या ग्रोथ का एक उद्देश्य तो था। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या था, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नृत्य पूछे गए थे। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नृत्य की बात की जाए तो उसमें आपको सबसे लोकप्रिय नृत्य आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी के बारे में अगर दिया हुआ होगा अगर ऑप्शंस में तो आप मारिएगा। फिर देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, अरे भैया ये कौन नहीं जानता है, मौर्य काल अगर आप पढ़े हैं तो सब कोई जानता है, एक ही तो मौर्य को सब कोई जानता है, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ चंद्रगुप्त मौर्य आपका आंसर होगा। फिर देखिए समय की इकाई क्या होती है, समय की आपसे इकाई पूछ रहा है, इकाई मतलब आपको पता होगा यूनिट, और समय की यूनिट यानी छोटी इकाई तो आपका होता है सेकेंड, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, मौलिक कर्तव्य। देखिए राज्य व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न पहले शिफ्ट वाले में मैंने बताया, तो पहले शिफ्ट में देखिए मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड प्रश्न क्या पूछा था, तो झंडा का अपमान, उसी तरह रिलेटेड कर दिया मौलिक कर्तव्य। तो ये तमाम अबरी जो एसएससी जीडी के आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें क्या है ना, एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसीलिए एनालिसिस आप देख कर जाना जरूरी होता है, क्योंकि जो एक शिफ्ट में पूछा है ना उसी से रिलेटेड दूसरा शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीटेड टाइप का देखने को मिल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर देख कर जाइएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है, वहां अपमान की बात हुई थी, यहाँ इसकी, तो मौलिक कर्तव्य तो 51A सेम क्वेश्चन पूछा, पूछने का तरीका सिर्फ
बदल दिया। 2011 के अनुसार देखिए 2011 का डाटा, उधर भी जनगणना का पूछा, फर्स्ट शिफ्ट में इधर भी पूछा, तो वही बोल रहे हैं ना, रिपीटेड टाइप का पूछ रहा है। अनुसार भारतीय महिला साक्षरता दर क्या थी? तो भारतीय महिला साक्षरता दर परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज लगभग किसका था? 64.26% साक्षरता दर थी। फिर देखिए राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीट कितनी है? अधिकतम आपसे पूछा है, यानी मैक्सिमम कितने सीटें हैं ये आपसे पूछा है। तो सभी को पता होना चाहिए 238 निर्वाचित सीटें आपको राज्यसभा में देखने को मिलेंगे। फिर देखिए टीपू सुल्तान की कहानी पढ़े होंगे। मैसूर का राजा कब बना? एंग्लो मैसूर युद्ध जब हुआ था तो इसकी कहानी आपको पता होगा। तो ये राजा कब बने थे? तो ये आपसे पूछा है। तो ये कब बने थे? इस युद्ध के 1782, जी हाँ 1782। फिर देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीती? क्या बोला? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता? देखिए ये खेल किससे रिलेटेड है ये आपको पता होगा। फिर मैंने क्या बोला, इस बार करंट भी अच्छा उठा रहा है, ज्यादा आपसे 22 का नहीं पूछ रहा है, नहीं तो कभी कभी तो एकदम पीछे 2 साल तक का करंट पूछ देता है। तो करंट आपसे क्या पूछ रहा है? एकदम आसान सा करंट, यानी 23 तक का करंट पूछ रहा है, और अभी तो 24 चल ही रहा है। पूछा क्या? 2023। पहले शिफ्ट में भी हम लोग देखें किसका पूछा था? 2023 का। कौन जीता इस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसकी जो विजेता थे वो थे पंजाब। कौन राज्य जीता था? पंजाब। और किसको हराकर, ये ध्यान में रखिएगा, क्या पता आने वाला शिफ्ट में पूछ दे कि रनर अप, या पूछ दे कि फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ था। तो पंजाब वर्सेस बड़ौदा के बीच हुआ था। और आखिरी प्रश्न क्या है? टेबल टेनिस में जीरो स्कोर, बहुत कोई इसको समझ नहीं पाया होगा, लेकिन वहां पर हमको लगता है कि जीरो लिखा ही गया होगा हिंदी में। तो जीरो स्कोर या शून्य स्कोर को क्या बोला जाता है? तो आप टेबल टेनिस खेलते होंगे तो आपको पता होगा, जैसे जीरो स्कोर होता है तो उसको हम लोग स्टार्टिंग बोलते हैं ना, लव 1, उधर 1 होगा तो उधर 1 बोलेंगे, और जिसका जीरो रहेगा लव, तो लव उसको बोला जाता है लव, LUV, लव और 1, ऐसे कहानी। तो ये तमाम GD के GK GS से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में। बाकी होने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारे फायदे इससे होंगे, ये एनालिसिस आपको फायदा करेगा। बाकी आप देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कवर हो रहा है टॉपिक वो समझ जाइए कि इस टॉपिक को टच करेगा एग्जामिनर, तो उस टॉपिक पर आप ध्यान देकर पढ़ कर जाइए। और अभी मार्च तक इसका एग्जाम है, तो इसी तरह बेहतरीन एनालिसिस के साथ फिर अगले किसी दिन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।